नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी को। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक नई सूचना लेकर। बहुत ही अच्छी सूचना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है और उसी दौर में फिर एक नई भर्ती आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन 11 तारीख को जारी हो चुका था, लेकिन अभी तक इसके बारे में सभी को सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि सभी को इसकी सूचना मिले। तो चलिए देखते हैं हम कि वो क्या सूचना है और कौन-सी वैकेंसी है। तो उसके बारे में हम देखें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 11/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो भर्ती क्या है, वो है पुस्तकालय ग्रेड थर्ड, सीधी भर्ती। पुस्तकालय की भर्ती आ चुकी है, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की भर्ती है और कौन-कौन से विभाग में है, वो भी देखते हैं। तो पहला है माध्यमिक शिक्षा विभाग, कौन से विभाग में भी? माध्यमिक शिक्षा विभाग में है और पद का नाम पुस्तकालय ग्रेड थर्ड है और इसके पदों की यदि हम बात देखें, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिसको हम नॉन टीएसपी बोलते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 439 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 61 पद हैं और कुल पदों की बात करें तो कितनी है? 500 पद हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के पद हैं वो कितने हैं? 500 पद हैं। दूसरा विभाग देखें तो संस्कृत शिक्षा विभाग है। कौन सा है? संस्कृत शिक्षा विभाग है और संस्कृत शिक्षा विभाग में पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। पद देखें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 44 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 4 पद हैं और कुल पदों की यदि हम बात देखें तो वो है 48। कुल कितने पद हैं? 48। तो दोनों को यदि हम मिलाएं तो टोटल जो पद है वो 548 है। तो ये पुस्तकालय की भर्ती जो है ये कितने पदों पर निकली है? 548 पदों पे निकली है। अब यदि हम इसमें आवेदन करना चाहें तो क्या कुछ शुल्क रहेगा, क्या रहेगा? इसके बारे में देखते हैं। यदि हम शुल्क की बात करें, तो शुल्क की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ दे रखा है कि जिन्होंने ओटीआर करा रखा है, उन अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। तो जिन्होंने ओटीआर करा रखा है, तो उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ओटीआर नहीं करवाया है, उनकी फीस क्या रहेगी? तो यदि कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये लगेंगे। सामान्य वर्ग के कितने लगेंगे? 600 रुपये लगेंगे। उन्हीं के लगेंगे जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं करवाया। उसके अलावा यदि हम देखें कि राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 400 रुपये। और जो विकलांग हैं, उनके कितने रुपए लगेंगे भी? 400 रुपये फीस ही उनकी लगेगी। तो ये तो थी आवेदन करने की फीस, लेकिन ये फीस उन्हीं की लगेगी जिन्होंने ओटीआर नहीं करवाया। यदि जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर करवा रखा है, तो उनकी फीस नहीं लगेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या पात्रता रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, तो यानी लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। तो या तो उस अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए? 12वीं प्लस में लाइब्रेरियन की क्या होनी चाहिए भी? डिग्री। ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है उसके पास। उसके बाद हम देखें
तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसको देवनागरी हिंदी यानी हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ये तो लगभग सभी को ये तो सबको ही लगभग आता है। लेकिन ये बात याद रखना कि 12वीं के साथ उसका क्या होना चाहिए, लाइब्रेरियन का सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है। यानी लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, वो ही फ़ॉर्म भरवा सकता है। ये अन्य योग्यताएँ दे रखी है। उसके बाद यदि हम देखें आयु सीमा, यदि आयु सीमा की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तो कब 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पार प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं। तो जो आयु सीमा है वो कब है, क्या है भी 18 से आयु सीमा देखें तो क्या है 18 से 40 वर्ष। आयु सीमा क्या रहेगी 18 से 40 वर्ष। तो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अंततः आवेदकों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब इसके बाद हम देखें अधिकतम आयु सीमा हम देखें तो मूल निवासी यानी राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, तो उनको कितने वर्ष की छूट दी जाएगी भी? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उनको कितने वर्ष की छूट दी जाएगी? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला को कितने वर्ष की छूट होगी भी? 5 वर्ष की छूट होगी। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को कितने वर्ष की छूट होगी? 10 वर्ष की छूट होगी भी। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की छूट होगी। उसके बाद यदि हम परीक्षा का आयोजन देखें, यदि हम परीक्षा के आयोजन की बात करें कि परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो परीक्षा के आयोजन की हम बात करें तो जो परीक्षा का आयोजन है, परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय ग्रेड 3 के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 27/7/2025 को होगी। कब होगी? 27/7/2025 को, यानी 27 जुलाई 2025 को ये तारीख संभावित है। तो तारीख भी इसमें संभावित कर दी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा, ईबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी है। तो परीक्षा की तारीख भी दे रखी है, कब होगी भी? 27/7/2025 को। कब? 27/7/2025 को परीक्षा। तो यदि हम पेपर की बात करें तो इनके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। तो लाइब्रेरी जो पुस्तकालय 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसके कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में 100-100 पर्सन आएँगे। ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे और कितने होंगे? 100 पर्सन पहले पेपर में होंगे और 100 ही पर्सन क्या होंगे भी? दूसरे पेपर में होंगे। 100 ही तो पहले जो पेपर है उसमें भी 100 पर्सन होंगे और दूसरा जो पेपर है उसमें भी कितने होंगे? 100 पर्सन होंगे। प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 नंबर का होगा। तो पहला पेपर है वो कितने नंबर का हो गया? 200 का। कितने नंबर का हो गया अभी? 200 का हो गया। और जो दूसरा है वो भी कितने का हो गया? 200 नंबर। इस तरह से टोटल हम देखें तो टोटल जो पेपर है वो कितने का होने वाला है? 400 नंबर। तो आपका जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का होगा। 2 पेपर होंगे, 100-100 पर्सन आएँगे प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा और टोटल कितने नंबर हो जाएँगे? 200 पहले में और 200 दूसरे में, तो टोटल कितने नंबर हो जाएँगे भी? 400 नंबर। तो 400 नंबर का होगा और याद रखना पास मार्किंग 40% लेने ज़रूरी है। यदि पास मार्किंग की बात करें तो कितने लेने हैं अभी?
40% दोनों में 40% अंक लेने ज़रूरी है, ये याद रखना। दोनों में 40% अंक लेने ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए, जो आपको देना ज़रूरी समझा मैंने। और वैसे तो ये नोटिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 11 तारीख को आ चुका था, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को सूचना नहीं मिली, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो क्लास को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये सूचना उपलब्ध हो जाए। तो सभी का धन्यवाद। राम राम।